नमस्कार दोस्तों, आज सभी को एक और नई कहानी सुनाती हूँ। कांटे भरी राहें, भाग 44। आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब कीजिए। वीणा मौसी कहती है, इंद्रावती की बेटी पूजा ससुराल को त्याग कर अपने मायके में आ गई है, तो कौन सी बड़ी बात है। यह सब तो इंद्रावती के घर के पुरानी रोग है। इंद्रावती ने शादी के तीसरे दिन में ही अपना ससुराल में झगड़ा फसाद करके मायके में आ गई थी। जब उसके पति अमलेंदु ने उसे समझा बुझाकर अपने घर में वापस लेकर जाना चाहा तो इंद्रावती ने साफ साफ माना करते हुए कहती है कि मैं तुमसे शादी की है, तुम्हारे माता पिता से नहीं। तुम्हारे घर के चूल्हे चक्के तुम्हें मुबारक हो, मगर मैं उनके किसी भी तरह की सेवा नहीं कर सकती। मैं तो अपने माँ बाप के भी नहीं सुनती, ऐसे में मैं तुम्हारे घर वालों के बात क्यों सुनूंगी। तुमने मुझसे शादी की है, अगर तुम्हें शादी निभानी है तो मुझे लेकर अलग से मकान में रहो, नहीं तो मैं तुम्हारे घर वालों पर बहू पर अत्याचार करने की केस लगाकर सभी को जेल भेज दूंगी। कुछ दिन तक अमलेंदु और इंद्रावती के बीच में खिंचतान चलती रही। आखिरकार अमलेंदु अपना घर छोड़कर ससुराल में आकर रहने लगा। कुछ दिन वहां पर रहकर अलग से मकान किराए में लेकर वहां चंद्रावती के साथ रहने लगा। अब उस घर के बेटियां अपने ससुराल में रहकर घर संसार में लीन रहेगी, ऐसा उम्मीद करना भी पाप है। पूजा के बड़ी बहन पूर्णिमा 7 साल से अपने मायके में रहती है। गोद में एक बच्ची है। पूर्णिमा के पति सुरेश बहुत बार पत्नी को लेने आया, मगर पूर्णिमा है कि अपने पति संग जाने को राजी नहीं है। कहती है, मेरी तो शादी हो गई है, और क्या चाहिए, और कुछ चाहिए भी तो मैं एक लड़की हूँ, मुझे आसानी से मिल जाएगी। किसी को मेरी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मगर उसके पति सुरेश ने बराबर दोनों के खर्चा पानी को हर महीने पैसा देता है। उसने यहाँ तक भी कहा कि अलग से मकान किराए लेकर रहेंगे, मगर पूर्णिमा वहाँ पर भी जाने को तैयार नहीं है। चंद्रावती कहती है, मैंने अपने बेटियों को रुई के डिब्बे में रखकर पालन किया है। जिस घर में बेटियों को रुई के डिब्बे में बंद रखकर पालन पोषण किया गया हो, उस घर के बेटियां कभी भी ससुराल में रह नहीं सकती, क्योंकि सुबह सूरज निकलने के 4 घंटे बाद तक भी जिनके आंखें नहीं खुलती, जिनको बिस्तर छोड़ने में तकलीफ होती है, उन घर के बेटियां ससुराल में कैसे रह सकती है। क्योंकि इंद्रावती ने तो जरूरत से ज्यादा ही बेटियों को लाड प्यार से सिर पर उठाकर रखी है कि सभी ने पढ़ाई लिखाई में तो बिल्कुल ही डाब्बा बने हुए हैं। ऊपर से लाड प्यार से सभी को ऐसा बना दिया कि बगैर वैशाखी के 2 कदम भी नहीं चल सकता। स्वाभाविक रूप से देखें तो ऐसे बेटी के भविष्य सुखद होने की बजाय और भी कंटकाकीर्ण होती है। कल को इंद्रावती के खुद के घर भी नरक बन जाएगी, क्योंकि आगे चलकर उसके बेटा रंजीत के भी तो शादी करवाने हैं। जब उसके खुद के ही घर ठीक नहीं है, तो उसके घर में किसी और के घर के बेटी आकर कैसे रह सकती है। इतने में बहू मंजूषा कहती है, पूर्णिमा तो हमेशा सज धज कर नए नए कपड़े पहनकर नए नए लड़कों के साथ घूमती रहती है, कभी अपनी बेटी को साथ लेकर नहीं चलती। बेटी अपनी नानी के पास रहती है, जब भी देखो किसी न किसी लड़के के मोटरसाइकिल पर सवार होकर घूम रही है। यहाँ तक कि उन लोग हमेशा उसके घर में भी डेरा जमाए रहते हैं। समाप्त। कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।